नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमने कहा है टोटल 50 क्वेश्चन जो आधारित है इंसर्ट टाइप के लिंक ग्रुप पे, कमेंट पे और टेक्स्ट ग्रुप पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम जो आपको एमसीक्यू करवाते हैं वो टॉपिक वाइज करवाते हैं, ग्रुप वाइज करवाते हैं। एकदम धरिया धसंग नहीं करवाते कि बार में 1000, 2000, 500 क्वेश्चन लिए और एकदम बैठ गए भाई ये 2-3 घंटा का मैराथन चालू कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे। हम आपको एक एक क्वेश्चन को समझाते हैं, उसके पहले थ्योरी करवाते हैं, फिर एमसीक्यू में भी समझाते हैं। भैया रटाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम समझाना। बाकी अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो वो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपकी मर्जी है, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, बट हाँ भैया कमेंट तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? विच टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंटेन ऑप्शंस फॉर इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक क्या होता है तो वही समझ लीजिए। किसी भी फाइल को, इंटरनली या एक्सटर्नली फाइल को अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक कर रहे हैं तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं। हम हाइपरलिंक के अंदर बुकमार्क को या फिर हेडिंग इत्यादि को लिंक कर सकते हैं। या फिर हम अगर कोई मेरा बाहरी फाइल रखा हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई रिज्यूम बना रखा है, उसका नाम रमेश है। अब रमेश नाम का व्यक्ति रिज्यूम रखा होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए राम नाम का कोई व्यक्ति है, एमएस वर्ड के अंदर नाम लिखा हुआ। अब राम कौन है तो हम उस पर उसका अगर हम उसके रिज्यूम को उसके नाम से लिंक कर देंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे किसके साथ, कंट्रोल के साथ, तो याद रखिएगा हाइपरलिंक ओपन करने के लिए कंट्रोल की क्या जरूरत पड़ता है। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक एक्टिव हो जाता है। तो हाइपरलिंक कहाँ मिलेगा? होम में ना, रेफरेंस में नहीं, व्यू में नहीं, तो कहाँ मिलेगा? इंसर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंसर्ट टैब। हाउ कैन यू क्रिएट हाइपरलिंक एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? हाइपरलिंक को एमएस वर्ड में कैसे क्रिएट किया जाता है? राइट क्लिक एंड सेलेक्ट हाइपरलिंक, प्रेस Ctrl+H, क्लिक ऑन द हाइपरलिंक बटन ऑन द इंसर्ट टैब, ऑल ऑफ द अबव। देखो राइट क्लिक एंड सेलेक्ट हाइपरलिंक ना, Ctrl+H किसका होता है? Ctrl+H रिप्लेस नहीं, तो ये तो होगा नहीं। और अब दो को होगा नहीं तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जहाँ हम कोई भी मैटर को सेलेक्ट करेंगे, कोई भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक पे क्रिएट करके और उसको क्लिक कर सकते हैं, जिसका कलर ब्लू हो जाता है, जो एक लिंक को प्रदर्शित करता है। और कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करके उस लिंक को हम एक्टिव भी कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी। व्हाट डज द बुकमार्क डू? बुकमार्क करता क्या है? फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड LOU, मतलब एमएस वर्ड का जो फीचर है बुकमार्क एक्चुअली में करता है क्या है? एड फुटनोट टू ए डॉक्यूमेंट, क्रिएट लिंक टू ए स्पेसिफिक लोकेशन विद द डॉक्यूमेंट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट या इंसर्ट प्री डिफाइंड टेक्स्ट ब्लॉक। तो भैया अब इसको मान लीजिए हमको आंसर पता ही नहीं है कि क्या होगा, तो कह रहा है एड ए फुट नोट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फुट नोट क्या होता है। अगर वो पता है तो आप इसको बोलेगा ना, ये तो बाबू होगा ना, इसको तो कर देंगे कैंसिल। और कह रहा है कि क्रिएट लिंक टू स्पेसिफिक लोकेशन, फिलहाल इसको ठीक मार रहे हैं कि ये सही हो सकता है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, भाई ये तो बोल्ड का काम होता है या पैराग्राफ कलर का काम होता है, ठीक है, या फिर हाईलाइटेड कलर का काम होता है। इंसर्ट प्री डिफाइंड टेक्स्ट ब्लॉक ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये 3 को अगर नहीं होगा तो अंदाज दो ये चौथा मतलब सी बी नंबर ही क्या होगा? सही होगा। तो बुकमार्क का काम क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक डायरी है, मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक बहुत बड़ा डायरी है, ठीक है, इस प्रकार से डायरी है। तो देखिएगा डायरी के बीच में वो रस्सी निकल रहता है। ये रस्सी का काम क्या होता है कि हम जो कोई भी डायरी पे मान लीजिए हम पेज पढ़ रहे हैं, हम जहाँ तक काम कर लिए वहाँ तक हमें फिर उठाना ना पड़े, तो वहाँ पे वो ये रस्सी देके उसको बंद कर देंगे। जैसे अब रामायण पढ़ रहे हैं या कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वहाँ ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप उसको क्या किए, रस्सी को उस पेज नंबर पे दे दिए, वहाँ रख दिए जहाँ से कल आपको पढ़ना है। तो वही काम बुकमार्क करता है। बहुत सारे लाइन में माने टॉपिक 1 है, टॉपिक 3 है, टॉपिक 4 है, टॉपिक 5, टॉपिक 100 टॉपिक दिया होगा। इनमें सब कहाँ तक पढ़ लिए तो उसको हम सेट करके बुकमार्क बना सकते हैं। या फिर इंडेक्स बना के इंडेक्स क्रिएट करने के लिए, हाइपरलिंक करने के लिए भी टॉपिक के साथ उस टॉपिक को इंडेक्स के साथ लिंक करने के लिए भी हम लोग कई बार क्या करते हैं, हाइपरलिंक बनाने का प्रक्रिया करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा। हाउ कैन यू इंसर्ट बुकमार्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? बुकमार्क कैसे इंसर्ट करेंगे? तो क्लिक ऑन द बुकमार्क बटन ऑन द इंसर्ट टैब, इसके अलावा कौन ऑप्शन नहीं है। तो राइट क्लिक एंड सेलेक्ट बुकमार्क, क्लिक ऑन द बुकमार्क बटन ऑन द इंसर्ट टैब। देखिए हाउ कैन इंसर्ट ए बुकमार्क? इंसर्ट बुकमार्क आप ये राइट क्लिक करके भी कर सकते हो और इंसर्ट टैब करके भी कर सकते हैं कि क्लिक ऑन द बुकमार्क बटन ऑन द इंसर्ट टैब, यहाँ से भी हम बुकमार्क लगा सकते हैं। बट इंसर्ट दिया राइट क्लिक एंड सेलेक्ट बुकमार्क, मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं यहाँ पे सी को जो है वो ज़्यादा बेहतर मानूंगा। हो सकता है कि जो हमारे क्वेश्चन मेकर भाई साहब हैं उन्हें थोड़ा कुछ गड़बड़ी होगा टाइपिंग के दौरान मे बी, बट हमें जाना कहाँ होगा। अगर ये सी विकल्प नहीं होता तो मैं बी को यहाँ पे टिक करता।
या बोथ होता तो मैं बोथ को मारता, मेरे हिसाब से सी। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका सही जवाब बी होगा या फिर सी होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्रॉस रेफरेंस फीचर इन। देखो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, नाम में होता है क्रॉस रेफरेंस, एक तरह से दोबारा रेफरेंस करना या चेक करना, नहीं कहते क्रॉस चेक कर लीजिए। तो रेफरेंस का मतलब होता है एक तरह से लिंक तैयार करना। रेफरेंस का मतलब ही होता है प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो रेफरेंस को हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं ना। रेफरेंस माने होता है एड्रेस एक प्रकार से। तो क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं MS वर्ड में लिखे हैं कि रैम को हम रैंडम एक्सेस में करते हैं, इसका गुण ये है। रोम को रीड ओनली मेमोरी का होता है, इसका गुण ये है। ठीक है, अब आप लिखे कि डिफरेंट, अगर आप यहाँ एगो टॉपिक में लिख दीजिए कि डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम, अब वहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम। इसका मतलब हो गया कहीं ना कहीं एक टेबल बना होगा, कहीं ना कहीं एक टेबल बना होगा जिसमें एक साइड में रैम लिखा होगा, एक साइड में रोम लिखा होगा, उसके बीच में अंतर होगा। तो आप वो अंतर मान लीजिए पेज नंबर 50 पे है, उसका चर्चा पेज नंबर 5 पे है। आप जो स्टूडेंट है उसको एक बार में 50 पे जाना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंट यूज रैम एंड रोम, जैसे उस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेगा तो ये जो टेबल होगा, जो भी इसका नाम होगा, समझ के ना, उस क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, टेबल के बाय डिफॉल्ट नाम होता है टेबल 1 2 3 4। बट अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं, जो हम थ्योरी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो मल्टीपल टेबल में कन्फ्यूजन हो जाता है कि टेबल 1 कौन है, टेबल 2 कौन है, वगैरह वगैरह। तो हम कैप्शन देते हैं, राइट क्लिक करके हम क्या कर देते हैं, टेबल के वो कैप्शन देते हैं। व्हाट इज द मीन बाय कैप्शन। तो कैप्शन क्या होता है, किसी फोटो या फिर किसी टेबल का एक नाम होता है जो हमारे द्वारा क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि आप टेबल के कैप्शन में जाइएगा, ठीक है, मतलब एक कैप्शन लगा दीजिएगा। उस कैप्शन के माध्यम से टॉपिक को या डायरेक्ट उस लाइन पे उसका क्या कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस जो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जब आप जाओगे क्रॉस रेफरेंस पे तो वो लिस्ट खुलेगा, उसमें कोई टेबल नाम होगा, तो जो भी शब्द आप सेलेक्ट किए होंगे, जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट किए होंगे, उसके साथ ये क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा। फिर कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आप उस टेबल पे जा सकते हो। क्रॉस रेफरेंस जो यूज़ होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्रॉस रेफरेंस जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है किसके साथ, तो हेडर के साथ, फिर आपका हो जाएगा न्यूमेरिक डेटा के साथ, लिस्ट के साथ, या फिर आपका टेबल के साथ, या फिर आपका पिक्चर के साथ। इन चीज़ों के साथ आप क्या कर सकते हो, क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हो। अगर आप MS वर्ड का प्रैक्टिकल करें तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्रॉस रेफरेंस वाले जहाँ पे क्रॉस रेफरेंस लगाते हैं, जो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है, उसमें देख लीजिएगा कौन कौन से विकल्प अवेलेबल, उन सारों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उनका फोटो खींच लीजिएगा, उसको कॉपी पर लिख के याद कर लीजिएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन तो पक्का पूछ देता है कि इनमें से किन के साथ क्रॉस रेफरेंस लगाया जा सकता है या फिर नहीं लगाया जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिंक डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट टुगेदर। एक दूसरे के साथ अलग अलग सेक्शन को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। Which option in reference type is used to insert a cross reference in Microsoft Word? कौन सा ऑप्शन का यूज होता है क्रॉस रेफरेंस, इसमें क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का यूज होता है क्रॉस रेफरेंस लगाने के लिए। कई बार आपका सवाल क्वेश्चन के नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, वो भी आप ध्यान में रखा कीजिएगा। नेक्स्ट में करा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का फंक्शन का काम क्या होता है, इंसर्ट प्री डिफाइंड लिंक टू पॉपुलर वेबसाइट, क्रिएट लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट, एड लिंक और ईमेल एड्रेस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम ये सारे काम जो है, ऊपर के तीनों काम जो है वो इंसर्ट हाइपरलिंक के थ्रू कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is not a type of cross reference available in Microsoft Word? Microsoft Word में क्रॉस रेफरेंस अवेलेबल, which of the following is not a type, मतलब इनमें से कौन सा, अभी हम जस्ट बोले थे, कई बार पूछ देता है कि क्रॉस रेफरेंस कौन नहीं है। पेज नंबर, हेडिंग, फुटनेट व इक्वेशन, समझ गया। तो फुटनेट नाम का कोई ऐसा ऑप्शन जो है वो क्रॉस रेफरेंस में काम नहीं कर। चलिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पे शायद हमको क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। इनमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्रॉस रेफरेंस नहीं है। तो भाई यहाँ पे पेज नंबर जो वो क्रॉस रेफरेंस नहीं है, हेडिंग, फुटनोट, इक्वेशंस, ये तीनों के साथ हम क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हैं। ये जो आंसर यहाँ पे सी आ रहा है बिल्कुल ही गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा पेज नंबर। आगे से हम अपने प्रेजेंटेशन भाई साहब को बोलेंगे कि भैया तनिक देख लिया कीजिए जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। जब आपको आंसर सीट देते हैं तो उसको थोड़ा मिला लिया कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को भी थोड़ा आसानी हो जाएगा। ऐसा ना हो कि हम जवाब कुछ दोहराए यहाँ पे कुछ और। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा, पेज नंबर। भाई इसको प्लीज़ 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 इसको नोट कर लीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, उसका सही जवाब हो जाएगा पेज नंबर, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, तो उसके साथ। How can you remove a hyperlink in Microsoft Word? Right click and select remove hyperlink. Press Ctrl+R, click on the hyperlink button again, ठीक है। तो कह रहा है कि
किसी भी ऑप्शन में अगर हमको हाइपरलिंक को हटाना होगा तो वो हम हाइपरलिंक को कैसे हटाएंगे? बाद हेलो तो कह रहा है कि किसी भी अगर हमको रिमूव हाइपरलिंक करना हो तो क्या होता है, कहते हैं राइट क्लिक एंड सेलेक्ट रिमूव हाइपरलिंक। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ भी आप हाइपरलिंक लगाए होंगे वहाँ राइट क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपका हाइपरलिंक हट जाएगा। ये सही जवाब है, ठीक है। व्हाट डज द इंसर्ट लिंक ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलो यू टू डू? इंसर्ट लिंक का ऑप्शन काम क्या करता है? इंसर्ट लिंक ए वेबसाइट, इंसर्ट लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट, इंसर्ट लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ये लिंक इंसर्ट करेंगे तो वेबसाइट का ईमेल आईडी क्या अदर डॉक्यूमेंट का सारे काम इंसर्ट कर सकते हैं। हाउ कैन यू अपडेट ऑल क्रॉस रेफरेंस इन एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? अपडेट कैसे करेंगे क्रॉस रेफरेंस को? प्रेस F5, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट अपडेट क्रॉस रेफरेंस, कंट्रोल यू तो हो जाता है आपका क्या, अंडरलाइन के लिए क्रॉस रेफरेंस अपडेट ऑटोमेटिकली। तो क्रॉस रेफरेंस में अगर हम किसी भी प्रकार के बदलाव किए हैं, ये क्रॉस रेफरेंस अपडेट की जरूरत कब पड़ता है? मान लीजिए कि आपके पास कोई टेबल को आपने क्रॉस रेफरेंस करा, अब उस टेबल में आपने कुछ 4-5 पॉइंट ऐड किए थे जब आपने रेफरेंस करा होगा, उसके बाद आप 5-6 वो और लाइन क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो उसे हम लोग कहते हैं, तो उसको अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक का यूज करते हैं, ठीक है। What is the function of the insert footnote option in Microsoft Word? What is the function of insert footnote? Insert footnote options का काम क्या होता है Microsoft Word के अंदर? Insert footnote, ठीक है, तो ये insert टैब के अंदर प्रॉपर आता नहीं, इसका काम होगा add a footnote, create a hyperlink, insert a cross reference, none of the above। इसका होगा add a footnote to the bottom of the page। तो पेज के अंदर फुटनोट यूज करने के लिए इंडनोट और फुटनोट होता है एक ऑप्शन, समझ गया ना। तो अगर आप कुछ भी टॉपिक के बारे में प्रॉपर कुछ उस पेज पे कुछ कहना चाहते हो तो आप फुटनोट लगा के क्या कर सकते हो, उस टॉपिक के बारे में कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हाइपरलिंक अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? इनमें से कौन सा हाइपरलिंक अवेलेबल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? वेब पेज, ईमेल एड्रेस, फाइल ऑफ द कंप्यूटर या चार्ट? तो चार्ट नाम का ऑप्शन जो है, चार्ट मतलब आप लिंक नहीं कर सकते, अदरवाइज जितने आप क्या कर सकते हो, फाइल वगैरह को आप लिंक कर सकते हो इस ऑप्शन के मुताबिक। हाउ कैन यू नेविगेट ए बुकमार्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? बुकमार्क को हम कैसे नेविगेट करेंगे? कंट्रोल बी दबा के, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट गो टू बुकमार्क, क्लिक ऑन द बुकमार्क बटन ऑन द इंसर्ट टैब या प्रेस कंट्रोल शिफ्ट बी। तो राइट क्लिक एंड सेलेक्ट गो टू बुकमार्क, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट गो टू बुकमार्क, ये भी हम कर सकते हैं। तो कह रहा बुकमार्क जाने के लिए बस राइट क्लिक एंड सेलेक्ट गो टू बुकमार्क ना, मेरे हिसाब से क्लिक ऑन द बुकमार्क बटन ऑन द इंसर्ट टैब, यहीं पर आपको गो टू का ऑप्शन प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा सी। क्या यहाँ मिस्टेक किया, ठीक है। What is the function of edit hyperlink option? Add a new hyperlink, change the destination of the existing hyperlink, remove the hyperlink, all of the above। तो क्या कह रहा कि चेंज द डेस्टिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाइपरलिंक, मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एडिट करके हाइपरलिंक में कुछ जो फाइल ऐड किया होगा उसको फिर से बदलाव कर सकते हैं। और हाउ कैन वी क्रिएट ए हाइपरलिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? एक डॉक्यूमेंट के साथ दूसरे डॉक्यूमेंट का हाइपरलिंक हम कैसे क्रिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? कॉपी एंड पेस्ट द डॉक्यूमेंट पथ, browse for the document using the hyperlink dialog box, drag and drop the document into the word document, all of the above। तो browse the document using the hyperlink dialog box, जब आप hyperlink dialog box पे क्लिक करोगे, पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। यहाँ पे किसके बारे में बात करें? अनदर डॉक्यूमेंट, हाँ, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज आप पे एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप लुक इन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट जो भी सेव होगा, जहाँ भी डी ड्राइव, सी ड्राइव, डेस्कटॉप वगैरह, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मान लिया आपने कोई फाइल को क्लिक करा, वही फाइल क्लिक करके आप जैसे ओके करोगे तो वो फाइल जो है, एक्सटर्नल फाइल जो होगा, जो भी, या अगर सब वर्ड सेलेक्ट किया तो उसके साथ या फिर नए लिंक के साथ वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन फॉर क्रॉस रेफरेंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? इनमें से कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है क्रॉस रेफरेंस का? पेज नंबर, सेक्शन नंबर, इक्वेशन नंबर, हेडर टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो आपका ऑप्शन होगा हेडर टेक्स्ट, ये आपका सही ऑप्शन नहीं होगा, किसके लिए? क्रॉस रेफरेंस के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्रीन टिप ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स? स्क्रीन टिप ऑप्शंस का काम क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर? हाइपरलिंक के अंदर एक ऑप्शन आता है आपका स्क्रीन टिप, इसका काम क्या होगा? तो कहता है चेंज द हाइपरलिंक टेक्स्ट कलर,
add the description and appear when you hover over in the hyperlink. Change the font style of the hyperlink. Add animation effect to the hyperlink. Add a description that appears when you over hyperlink. मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन टिप पे जाके जो आपको लुक इन के सामने दाएं तरफ दिखता है कैंसिल के नीचे, वहाँ आप क्लिक करके आप अपने हाइपरलिंक के बारे में कुछ भी मतलब आप क्या कर सकते हो, जो आप बताना चाहते हो एक्चुअली में उस हाइपरलिंक के बारे में, वो आप डिटेल वहाँ पे एक्चुअली में लिख सकते हो. How can you insert a cross reference or to a heading in a Microsoft Word? How can you insert a cross reference to a heading in a Microsoft Word? Cross reference का मतलब how to insert a cross reference, आप कैसे इंसर्ट करोगे क्रॉस रेफरेंस को मतलब हेडिंग के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. राइट क्लिक एंड हेडिंग एंड सेलेक्ट द इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन क्रॉस रेफरेंस एंड सेलेक्ट हेडिंग. क्लिक ऑन द रेफरेंस टैब, देन क्रॉस रेफरेंस एंड सेलेक्ट हेडिंग. तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लिक ऑन द रेफरेंस टैब, देन क्रॉस रेफरेंस एंड सेलेक्ट हेडिंग. मतलब रेफरेंस टैब कुछ टैब यहाँ पे इंसर्ट से अलग आया है, तो उसको देख लीजिएगा. अब इसको पढ़ाएंगे वो रेफरेंस पे, तो हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ये होता क्या है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बुकमार्क फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट. बुकमार्क का काम क्या होगा, तो कह रहा सेव अ करंट लोकेशन ऑन द डॉक्यूमेंट. सेव द करंट लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट, एड फुटनोट्स डॉक्यूमेंट, इंसर्ट प्री डिफाइंड टेक्स्ट या चेंज द फॉन्ट से. तो पहला ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि बाकी तीन तो ऑलरेडी मैच करता ही नहीं. तो बुकमार्क का काम हो तो वही एरिया डिसाइड करने के लिए, भैया हम यहाँ तक काम कर लिया, यहाँ तक पढ़ लिया, अब हमको आगे इससे आगे कार्रवाई करें. How can you insert a cross reference to a figure in Microsoft Word? How can you insert a cross reference to a figure in Microsoft Word? Microsoft Word में insert a cross reference to a figure. एक फिगर के साथ हम क्रॉस रेफरेंस कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं हम इस वर्ड के अंदर. राइट क्लिक ऑन द फिगर एंड सेलेक्ट इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन क्रॉस रेफरेंस एंड सेलेक्ट फिगर. क्लिक ऑन द रेफरेंस टैब, देन क्रॉस रेफरेंस एंड सेलेक्ट फिगर. तो क्लिक ऑन द रेफरेंस टैब, देन क्रॉस रेफरेंस एंड सेलेक्ट फिगर. तो आप यहाँ से फिगर के साथ क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर सकते. हाउ कैन यू इंसर्ट ए क्रॉस रेफरेंस टू ए फिगर इन एमएस वर्ड. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी. देखिए सर कुछ आपको रेफरेंस टाइप पढ़ाना पड़ेगा, अभी पढ़ाए नहीं है. कुछ क्वेश्चन बनाने के दौरान होता है कि आज होता है, तो हम लोग जब वो पढ़ाएंगे तो एक बार इस पर जरूर डिस्कस करेंगे. व्हाट डज द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यू टू डू. इंसर्ट का जो डायलॉग बॉक्स जब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हम पता है ना एग्जिस्टिंग फाइल, वेब पेज, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस, करंट फोल्डर, ब्राउज पेजेस, रिसेंट फाइल इत्यादि. ये डायलॉग बॉक्स क्या काम करता है, क्रिएट हाइपरलिंक टू ए स्पेसिफिक लोकेशन विद द डॉक्यूमेंट, insert hyperlink to external website, customize the appearance of the hyperlinks, all of the above. तो इसका सही आंसर हो जाएगा all of the above. इन तीनों कार्यों के नाम लोग डायरेक्ट इसके यूज करते हैं. How can you insert a cross reference to a bookmark in Microsoft Word? तो राइट क्लिक करके कर सकते हैं, इंसर्ट टैब पे भी और रिफ्रेश टैब के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं. तो What does the text box display option in Microsoft Word hyperlink dialog box allow you to do? Text to display option Microsoft Word. What does the text to display option in Microsoft Word hyperlinks dialog box allow you to do? तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले का काम क्या होता है, तो देखिए टेक्स्ट टू डिस्प्ले सबसे ऊपर में आपको लिखा रहता है चेंज द अपीयरेंस ऑफ द हाइपरलिंक टेक्स्ट, that describe the what that appearance when you over the hyperlink, customize the font style of the hyperlink, specify the text that appears as a hyperlink. तो कह रहा है कि स्पेसिफाई द टेक्स्ट दैट अपीयर्स एज हाइपरलिंक, मतलब आप जो फाइल सेलेक्ट किए हो उसके बदले में जो नाम आ रहा है. जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फाइल सेलेक्ट करा, आप चाहते हैं कि ना वो फाइल ना आए, उसकी जगह पे कुछ और नाम आ जाए, समझ गए ना. तो वो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख के ओके करोगे तो आप जो भी लिखोगे वही नाम वहाँ पे दिखाई देगा, एक्चुअल फाइल का नाम वहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा. वो जो /c वगैरह यूजर या डी ड्राइव वगैरह जो आ जाता है, पूरा पाथ जो आ जाता है वो पाथ वहाँ पे नहीं आएगा. How can you remove a bookmark in Microsoft Word? चलो मैं थोड़ा सा 24 नंबर पे बहुत डिस्कस कर लेता हूँ. देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आप कोई फाइल इंसर्ट की सी ड्राइव से, तो लिखा है सी, फिर लिखा है यूजर, है ना, फिर लिखा है डेस्कटॉप, ऐसे लिखाएगा कि ये फलाने जगह से है. आप चाहते ये ना हो सीधा आपका नाम आए, तो आपने फाइल सेलेक्ट क्या लिख दिया, क्या सर, तो यहाँ पे क्या नाम आएगा उस फाइल का जो ये जो पूरा नाम था, अब विंडोज जो लोकेशन वाला है उसका पाथ वाला लोकेशन पे हट के वहाँ पे क्या सर लिखा जाएगा. ठीक है. How can you remove a bookmark in Microsoft Word? Microsoft Word से बुकमार्क को कैसे रिमूव किया जाता है, तो राइट क्लिक बुकमार्क, सेलेक्ट बुकमार्क, रिमूव बुकमार्क. तो बुकमार्क पे जहाँ लगे हैं वहाँ राइट क्लिक करके आप रिमूव बुकमार्क कर सकते हैं. What does the insert hyperlink option in Microsoft Word do allow you to do? Insert hyperlink का काम क्या होता है, तो ऑल ऑफ द अबव, सभी कामों को लाने के लिए इंसर्ट, सभी कार्य को लगाने के लिए इंसर्ट हाइपरलिंक का यूज करते हैं.
हाउ कैन इंसर्ट ए क्रॉस रेफरेंस टू फुट नोट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? फुट नोट जो हमारे पास है उसको क्रॉस रेफरेंस से कैसे ऐड करेंगे? तो क्लिक ऑन द रेफरेंस टैब, देन चूज क्रॉस रेफरेंस एंड सेलेक्ट फुट नोट। तो ये रेफरेंस टैब की मदद से लेंगे। तो हम बोले तभी रेफरेंस टैब हम पढ़ाए नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। इसको हम आगे जब रेफरेंस टैब करेंगे तब आपको समझा देंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्रीन टिप? अभी जस्ट बोले थे कि डिस्क्रिप्शन डाटा ट्रेस व्हेन यू ओवर द हाइपरलिंक, मतलब जब हम हाइपरलिंक के ऊपर कुछ बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्क्रीन टिप को यूज़ करते हैं। हाउ कैन यू अपडेट ऑल बुकमार्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डी नंबर राइट क्लिक ऑप्शंस करेंगे यूज। इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का क्या फंक्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? तो इंसर्ट ए लिंक टू अनदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ लग रहा है कि रिपीट हो रहा है। पावर पॉइंट का गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कमेंट्स का क्या काम होता है? कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जनरली, अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ। तो टू प्रोवाइड फीडबैक ऑफ द प्रेजेंटेशन के फीडबैक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं पावर पॉइंट के अंदर। हाउ कैन यू व्यू कमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के व्यू करने के लिए बाय इनेबल करना होगा कमेंट्स को इन द रिव्यू टैब में। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो? कमेंट्स को चेक कर सकते हो पावर पॉइंट के अंदर। कुछ फाइल कॉपी पेस्ट की वजह से कुछ इशू हुआ था, तो बीच में क्वेश्चंस को छोड़ दिया। उसको अभी एडिट करना पॉसिबल नहीं है। मेक श्योर कि मैं अगले क्लास में थोड़ा सा एक बार रिव्यू बेहतर तरीके से कर दूँगा। आज क्या हुआ कि मैंने कंफर्ट हो गया था कि चलो भाई सब ठीक है, तो क्वेश्चन चालू कर देते हैं रिकॉर्डिंग। एंड कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम था, शायद नहीं ध्यान दिया होंगे। चलो टेक्निकल चीज़ें कभी कभी हो जाती है। आगे से मेक श्योर इस पर ध्यान रखा जाएगा कि इसी तरह की समस्या क्रिएट ना हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर इन डॉक्यूमेंट? हेडर का पर्पस क्या होता है? तो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ द एवरी पेज। देखो हेडर क्या होता है, हमने उसके हेडर और फुटर के बारे में जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए एक पेज है, तो पेज के मार्जिन के आउटसाइड में, मार्जिन के बाहर साइड के ऊपर के कोई भी हेडिंग लगाते हैं उसको हेडर कहते हैं, और मार्जिन के नीचे साइड में जो कुछ लगाते हैं उसको फुटर कहते हैं। इस हेडर फुटर में पिक्चर, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट, कंपनी का लोगो वो लगा सकते हैं। फुटर में भी सेम काम आप रिपीट कर सकते हैं। और साथ ही इसके ऑप्शन टैब के थ्रू आप ऑड इवेंट पेज पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, या फर्स्ट पेज पर अलग लगा सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि हर एक पेज पे जितने भी हमारे पास पेज हो गए, हम उस पेज पर अपने तरीके से उसके हेडर या फुटर में बदलाव या फिर दोनों में बदलाव कर सकते हैं। एक तो होता है कि सब पे लगा दीजिए, जैसे जैसे पेज बढ़ाते जाएगा हेडर लगाएंगे तो हेडर भी बढ़ेगा, फुटर भी लगाए तो ऑटोमेटिक कॉपी होगा। बट अगर आप चाहते हैं अलग अलग पेज पर, तो आप ऑप्शन के कमांड के थ्रू आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। करो which of the following can we include in a footer? Which of the following element can be included in a footer? फुटर के अंदर कौन से एलिमेंट्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं? ऑथर नेम, डेट एंड टाइम, डॉक्यूमेंट टाइटल, ऑल ऑफ द अबव। हम सारे चीज़ों को हम फुटनोट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हाउ कैन यू एक्सेस द हेडर एंड फुटर एरिया? तो करेक्ट फ्रॉम द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन द हेडर फुटर, होम टैब, व्यू लेआउट टैब या व्यू टैब। तो फ्रॉम द इंसर्ट टैब में हम जाके हेडर फुटर ऑप्शंस को ओके करेंगे, वहाँ से फिर उसके टैब के मदद से उसमें जो कस्टमाइज करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। व्हाट फंक्शन डज द फुटर सर्व इन ए डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर जो है क्या सर्व करता है, क्या परोसता है? तो कह रहा है तो प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट, ए सेपरेट सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, एड एलिमेंट्स या टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। तो ये प्रोवाइड करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे आपका नाम, आपके संस्था का नाम, टॉपिक का नाम, या फिर उस चैप्टर का नाम, या फिर उस इंडेक्स का नाम जो भी टॉपिक है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड इनटू ए हेडर और फुटर? ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है? टू इंसर्ट प्री डिजाइन टेक्स्ट लेआउट इनटू द डॉक्यूमेंट, टू क्रिएट विजुअल डिवीजन विद इन द डॉक्यूमेंट, टू एड टेक्स्ट इन ए सेपरेट मूवेबल कंटेनर विद ए डॉक्यूमेंट, टू फॉर्मेट द टेक्स्ट विद इन ए डॉक्यूमेंट। तो देखो है तो लगभग सभी सही, लेकिन इसका बेसिक काम क्या होता है? टू एड टेक्स्ट इन ए सेपरेट मूवेबल कंटेंट। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? मान लीजिए जहाँ, मेरा तो सीधा मानना भैया जहाँ कर्सर ना जाए वहाँ टेक्स्ट बॉक्स से लिख लो। आप चाहते हैं कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स में ना मूव हो, तो उसके लिए आप लिख लो, ठीक है? समझ गए मेरी बात? आप चाहते हो मूव हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर लो। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं कि लिख के जहाँ लेके जाना वहाँ लेके जाइए। जैसे देखिए यहाँ पे टाइटल बार पे इसके बॉक्स पे क्लिक किया तो 4 एरो बनता है ना, इस प्रकार से 4 एरो बनेगा प्लस के जैसे। तो इन एरो की मदद से आप इसको जहाँ लेके जाना चाहते हैं वहाँ लेके जा सकते। which option allows you to quickly insert logo and क्या सवाल PUS text into a document? तो हम यहाँ से
ल्यूमेन या LPSEM टेस्ट की मदद से ये ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट ये कोई फॉर्मेट है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस पर हम काम करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि इस सेक्टर में इससे क्या संबंधित जानकारी हमारे सामने आती है। हम इसको अगले क्लास में इस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट डज द ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप का काम क्या होता है देखते हैं। मैगजीन समय जो पहला लेटर जो बड़ा रहता है, जैसे कंप्यूटर लिखे तो COMPUTR, तो इसी को कहते हैं ड्रॉप कैप। इसका काम क्या होगा, फॉर्मेट द फर्स्ट लेटर पैराग्राफ अपीयर लार्ज एंड स्टाइल डिफरेंटली। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला लेटर को के स्टाइल को अलग करने के लिए हम लोग ड्रॉप कैप का यूज करते हैं। विच ऑप्शन अलो यू टू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स विथ प्री डिजाइन स्टाइल, प्री डिजाइन स्टाइल के साथ कौन से विच ऑप्शन, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन होगा टेक्स्ट बॉक्स। कह रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, वर्ड के बारे में बात करते हैं तो वर्ड आर्ट पे यूज करते हैं, चूँकि टेक्स्ट बॉक्स लग गया तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है जो प्री डिजाइन ऑप्शन। देखते हो कि इंसर्ट टेक्स्ट पे जाएगा तो बहुत सारा ऑप्शन वहाँ पे लिखा था पेज पे, जिस पे भी क्लिक कीजिए वो आ जाएगा, या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। व्हाट आर द वर्ड आर्ट फीचर अलो यू टू डू, वर्ड आर्ट क्या करता है, तो वर्ड आर्ट देखते होंगे, क्रिएट डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टाइल विद वेरियस इफेक्ट। वर्ड आर्ट ना होता है, जैसे यहाँ पे देखिए बेल्ट्रॉन DOMCQ लिखा हुआ, ये क्या वर्ड आर्ट ही तो है। क्लास 5 इस तरह से आप अगर बनाइएगा हेडिंग एकदम मस्त अंदाज में, ठीक है, वेरियस स्टाइल में, तो उसी को कहते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सिंबल्स ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सिंबल का काम क्या होगा, to insert special characters such as copyright symbols or mathematical symbols into the document, to change the font style and size, to insert a pre-designed symbols as decorative text, या to insert emoji into the document। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। हमको अलग अलग प्रकार के क्या कर सकते हैं, सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। Which tab contain the symbols option in Microsoft Word, which tab, तो ये इंसर्टेड टैब होगा इसका सही आंसर, ठीक है। Which of the following symbols can be inserted using the symbol options, तो all of the above सही प्रकार के symbols को हम ऐड कर सकते हैं। How can you access the symbols option in Microsoft Word, तो इंसर्ट टैब में जाके जहाँ इंसर्ट टैब होगा उस पर टिक लगाइएगा, ठीक है। तो बिल डैश इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम के लिए ऑल्ट शिफ्ट DOT का हम लोग यूज करते हैं। तो आज का क्लास 50 MCQ था, हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब वही 27 मिनट का ही वीडियो चला, ठीक है। तो हम ज़्यादा इस पर, चूँकि हम टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, कहीं कहीं थोड़ा सा आंसर का मिस्टेक रहा है, वो टाइपिंग मिस्टेक रहा होगा। कई बार हम लोग जब चीज़ों को कॉपी पेस्ट करते हैं तो कई चीज़ें क्या होती है कि स्लाइड छूट जाता है, या रिव्यू के दौरान वो ध्यान में नहीं आता। तो टेक्निकल चीज़ें हैं, आपसे भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, ठीक है ना, गलती किसी से भी हो सकती है। इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं आप, अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर नहीं ऐसा लगे तो कमेंट में आप अपना राय दे सकते हैं कि इस पर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ ऐसा क्वेश्चन जिस पे पूरा हम डिस्कस नहीं किया है, वो रेफरेंस टाइम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगा तो भाई कमेंट करना, ठीक है ना, कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब मिलते हैं पेज लेआउट टाइम में, साथ ही अगला जो सीरीज होगा वो टॉप 50 होगा, जिसमें पूरे इंसर्ट टैब को मिला के क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।